हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज हम इस कार्यक्रम में जो आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो इसलिए उसका जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है ये। और वो इसलिए है कि हमारे पास पिछले लंबे समय से, काफ़ी समय से बहुत सारे हमारे जो जातक हैं उनकी हमारे पास कॉल्स आ रही थी कि साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं। भाई क्या बात हुई, क्यों मिलना चाहते हैं, बताइए क्या समस्या है। कि हम शेयर बाज़ार में अपना काफ़ी पैसा गंवा चुके हैं, काफ़ी मोटी रकम हमारी जो है वो शेयर मार्केट में वो निकल चुकी है और उससे हमें काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो आप हमें कुछ बताएं कि ये पैसे की रिकवरी हम कैसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या पॉसिबिलिटी है। कुछ हमारी हॉरोस्कोप को देख करके आप प्लीज़ हमें बताएं। देखिए, बात ये है, ये शेयर मार्केट जो जगह है ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर लाखों करोड़ों व्यक्तियों का पैसा लगा होता है और अरबों खरबों में व्यापार होता है, अरबों में। खाली हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं सब जगह पर ये शेयर मार्केट में पैसा लगता है, लोग लगाते हैं, कमाते भी हैं, गंवाते भी हैं। तो देखिए साथियों, सबसे मुख्य बात क्या है, बाकी बात तो हम अब इस चर्चा में आपके साथ कर ही रहे हैं, डिटेल में करेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं या आपका इंटरेस्ट है, उधर आपका रुझान है, इच्छा रखते हैं कि भाई मैं भी शेयर मार्केट से पैसा निकाल सकूं या कमा सकूं, कुछ लोगों में ये जिज्ञासा रहती है, काफ़ी हद तक रहती है। तो होता क्या है कि आधा अधूरा काम बहुत से जातकों के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है कि वो जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं उनसे तो वो एडवाइस ले लेते हैं, कौन सी कंपनी का शेयर ज़्यादा अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, या फिर लार्ज कैप कंपनी का लेना है, मिड कैप का लेना है, स्मॉल कैप का लेना है, या फिर किस सेक्टर का लेना है। ये वो उनको पता लग जाता है कि भाई किस स्टेज पर जाकर के लेना है। ऐसा उनको सारी एडवाइस जो है वो एक्सपर्ट के द्वारा मिल जाती है। लेकिन वो तो ठीक है, वहाँ से तो मिल गई एडवाइस, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद भी, मान लीजिए उन्होंने किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का आपको सजेस्ट कर दिया कि इस कंपनी का शेयर आप ले लें और तब लें, वो उनके पास भी एक अनुमान होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई वो उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो भी उनका एक एनालिसिस होता है, उसके बेस पर वो ये चीज़ आपको सजेस्ट करते हैं, जो एडवाइस आप लेते हैं उनसे। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप शेयर मार्केट में अगर वाकई अपना पैसा, खून पसीने की कमाई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एडवाइज़र से के पास जाने से भी पहले आप अपनी कुंडली, अपना हॉरोस्कोप जरूर दिखवाएं। ये मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है, क्योंकि जब तक आपकी कुंडली के ग्रह आपको पूरी तरह से सपोर्ट वहाँ से नहीं मिलेगा, आप किसी भी सूरत हाल में शेयर मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते। ये भी किसी लॉटरी से कम नहीं है। तो बाकी चर्चा तो मैं करूंगा अब आपके साथ डिटेल में। ये तो मैंने मोटे तौर पर आपको बताया है कि बहुत लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं हमारे पास, और वो तब आते हैं कि जब वो अपना पैसा वो गंवा चुके होते हैं, उनका पैसा डूब चुका होता है, तब उनकी कॉल्स आती हैं हमारे पास। तो अब जब पैसा आप डुबो करके बैठ गए और उसके बाद कॉल्स कर रहे हैं, आपको ये समझ आ रहा है कि अब मुझे एस्ट्रोलॉजिकली कंसल्टेशन ले लेना चाहिए, ये तो सबसे पहले करना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप है अगर आप शेयर मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो देखिए प्रिय साथियों, अब हम चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए अब आपको जानकारी देंगे। ये चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग है और एस्ट्रोलॉजिकली क्या क्या होना चाहिए ये सारी डिटेल में आपको टेक्निकल चीज़ें बताएंगे। इस चर्चा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप ध्यान से पूरा आखिर तक, अंत तक इस चर्चा को हमारी ध्यान से सुनिए। आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर के आ रहे हैं।
जो आपके काम आएगी। तो साथियों, शेयर बाजार में लाभ के लिए किन किन ग्रहों को देखा जाना चाहिए, सबसे पहली बात यह है। और साथियों, हालांकि शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां लोगों की किस्मत चमकती भी है तथा दूसरी ओर पैसा डूब जाने का भी खतरा बना रहता है। इसीलिए जब भी आप शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाएं तो बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत होती है, सावधानी बरतिएगा। वैसे जो भी जातक शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं उन्हें एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण, जैसा मैंने कहा अभी, जरूर करा लेना चाहिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, क्योंकि हो सकता है कि ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में ना हो कुंडली में आपकी, और आपका जो पैसा है उसको फिर पूरा 100% डूब जाने का खतरा बन जाता है और आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। हालांकि इस शेयर मार्केट में करोड़ों लोगों का पैसा लगा होता है, जहां एक तरफ कुछ लोग तो अच्छा मुनाफा कमा के निकल जाते हैं मार्केट से या बने रहते हैं मार्केट में अपने अच्छे ग्रहों के कारण, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो साथियों, इस शेयर मार्केट में जिन लोगों का भी पैसा लगा होता है या वे अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो अगर भाग्य आपका साथ होता है तो आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा आप कमा लेते हैं, मिल जाता है। और यूं तो पैसा लगाने से पहले हर कोई बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसा मैंने बताया भी आपको कि भाई एडवाइस लेते हैं एक्सपर्ट्स की। मगर जिनके ग्रह उनको सपोर्ट करते हैं, ये मान के चलिए बस उन्हीं की लॉटरी लगती है, क्योंकि यह शेयर मार्केट भी एक लॉटरी की तरह है, इससे कम नहीं है किसी भी तरह से, किसी भी हालत में। तो आज हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जानने की कोशिश करेंगे एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कि वो कौन कौन से ग्रह होते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में, और कुंडली के वो कौन कौन से भाव, हाउसेस होते हैं, घर होते हैं, जिनके मजबूत होने पर जातक को शेयर मार्केट में पैसा लगाने पर एक अच्छा बड़ा लाभ की प्राप्ति हो पाती है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में, साथियों ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात है कि यदि किसी भी जातक की कुंडली में राहु और चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, तो शेयर मार्केट में ऐसे जातकों को हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है। दूसरी ओर बुध और गुरु यानी कि बृहस्पति भी इस कार्य के लिए देखे जाते हैं, वो भी इसके कारक हैं। यदि कुंडली में इन दोनों ग्रहों की, बुध और बृहस्पति की स्थिति मजबूत है, तो जातक को शेयरों से मुनाफा ही होता है। इसलिए बहुत से जातक शेयर मार्केट के एक्सपर्ट से सलाह लेने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन भी लेते हैं। तो अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप भी ऐसा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए कुंडली का वो कौन कौन से हाउसेज हैं, कौन कौन से भाव हैं, घर हैं, जिनका मजबूत होना जरूरी होता है, जिनको देखा जाना चाहिए पहले। तो देखिए साथियों, कुंडली का 5वां घर, 8वां घर और 11वां घर यानी कि 5th हाउस, 8th हाउस एंड 11th हाउस, पंचम, अष्टम और एकादश भाव जातक की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, और इनके जो स्वामी ग्रह हैं, इनके जो लॉर्ड्स हैं इन ग्रहों के, उनकी स्थिति भी अच्छी है अगर आपकी कुंडली में, तो ऐसे जातकों को शेयर मार्केट से हमेशा लाभ की ही प्राप्ति हुआ करती है। जैसा कि हमने अभी चर्चा के आरंभ में कहा भी था कि राहु और चंद्रमा का भी विशेष महत्व होता है। तो शेयर बाजार से मिलने वाले लाभ और हानि में इन दोनों का भी बड़ा योगदान होता है। यदि चंद्रमा, राहु, बुध और बृहस्पति ये चारों ग्रह जातक की कुंडली में अच्छी पोजीशन में हैं, तो इनकी दशाओं में जातकों को शेयर मार्केट से अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। अब आपकी जानकारी के लिए बताएंगे कि कौन सा ग्रह शेयर मार्केट में किस प्रोडक्ट की कंपनी के शेयर का कारक होता है। डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज हैं, आईटी है, फार्मा है,
आयरन एंड स्टील है, फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत हैं, अनेकों हैं, टेक्सटाइल हैं, बहुत कुछ है। तो कौन सा ग्रह किस प्रोडक्ट की कंपनी का कारक माना जाता है? तो साथियों, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जितने भी हमारे ग्रह हैं 9 के 9, कौन सा ग्रह किस कंपनी के शेयरों के लिए, ये जानकारी भी आपके पास होना आवश्यक है अगर आप भी शेयर मार्केट से जुड़ना चाहते हैं या पहले से ही जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य ग्रह, तो देखिए सूर्य ग्रह को जो कारक माना गया है वो औषधियों का, यानी कि फार्मा सेक्टर, म्यूचुअल फंड। यदि आप शेयर मार्केट से अलग हट करके अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो लोग बड़ा रिस्क लेने से डरते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, वो म्यूचुअल फंड की ओर जाते हैं, वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो लॉस होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम होती हैं और एक फिक्स रिटर्न अराउंड वहाँ पर मिल जाती है एनुअली। तो औषधि हो गया सूर्य का, फार्मा सेक्टर, म्यूचुअल फंड हो गया, वुडन हो गया, जैसे प्लाईवुड वगैरह की इंडस्ट्री होती है ये वुडन, अनाज, ग्रेन, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो सेक्टर्स हैं इनके कारक सूर्य हैं। चंद्रमा के कौन से कारक हैं ग्रह प्रोडक्ट्स? दूध, लिक्विड, पानी, शीशा इत्यादि। और फूड प्रोडक्ट्स भी इनके अंडर में आते हैं, जैसे चावल हो गया, चीनी हो गया, मैदा हो गया, ये भी आते हैं इनके उसमें। मंगल नंबर 3, मंगल के कौन से प्रोडक्ट्स के कारक हैं? चाय, खनिज पदार्थ, भूमि यानी कि लैंड, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, रियल एस्टेट इत्यादि। बुध किन प्रोडक्ट्स की कंपनी के कारक हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, आईटी सेक्टर। गुरु बृहस्पति किन प्रोडक्ट्स की कंपनीज के कारक हैं? पीला अनाज, गोल्ड, पीतल और एजुकेशन सेक्टर। शुक्र जो है ये भी चीनी, चावल और सौंदर्य प्रसाधन, यानी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी या जितने भी फैशन से रिलेटेड, टेक्सटाइल सेक्टर, सौंदर्य परिधान, प्रसाधन, फिल्म इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ये सब इनके उसमें आती है शुक्र के। शनि के उसमें क्या आते हैं? कौन कौन से प्रोडक्ट्स की कंपनीज आती हैं? कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं वो शनि के उसमें आती हैं। काली वस्तुएं, लोहा, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारे शनि से संबंधित हैं। राहु इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो राहु के अंडर आते हैं। केतु कंप्यूटर, हार्डवेयर। बृहस्पति के साथियों मजबूत होने पर, ये तो जो हमने आपको बताया, इन ग्रहों के विषय में बताया कि कौन सा ग्रह किन प्रोडक्ट्स के कारक हैं माने गए हैं ज्योतिष के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। और बृहस्पति जो हैं, गुरु बृहस्पति के मजबूत होने पर, अगर आपके कुंडली में प्रिय साथियों गुरु बृहस्पति मजबूत हैं, तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली और है, वो ये है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति मजबूत हैं, तो मैंने जैसा कहा था कि शेयर मार्केट के लिए तो होता ही है, लाभ की प्राप्ति कराते ही हैं ये, लेकिन ये कमोडिटी मार्केट से भी आपको प्रॉफिट दिलवाते हैं। जो लोग कमोडिटी मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, चना है, तिलहन है, जितने भी ये कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें उनको अच्छा लाभ अर्जित कराते हैं गुरु बृहस्पति। ये भी चीज आपको जान लेनी चाहिए। लेकिन ये जो चीजें हमने बताई सूर्य से लेकर के केतु तक कि कौन सा ग्रह किन
प्रोडक्ट्स का कारक है। ये सब जानकारी तो हमने आपको दे दी, लेकिन इससे पहले जो हमने आपको बताया है उस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहला स्टेप तो यही है कि क्या वो 4 ग्रहों की स्थिति हमारी कुंडली में अच्छी है, चंद्र, राहु, बुध और गुरु। और अगर अच्छी है, मजबूत है, तो उन चारों में से अगर किसी एक की भी दशा चल रही है जीवन में, उस समय पर आप अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे अपना, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप पैसा बनाएंगे शेयर मार्केट से। और यदि इन चारों ग्रहों की स्थिति खराब है तो मैं अपने जातकों से कहना चाहूँगा, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं ये प्रोग्राम मेरा, कि फिर वो शेयर मार्केट से अपने आप को दूर रखें तो ज़्यादा उनका इसमें उनकी भलाई है। और यदि ये 4 ग्रह कुंडली में आपके अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में, और दूसरी बात, इन चारों ही ग्रहों में से किसी एक ग्रह की महादशा चल रही है आपकी लाइफ में, तो मैं फिर आपको यही कहूँगा कि आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में, तो आपको अच्छा मुनाफा जरूर मिलेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि शेयर मार्केट में निवेश के नुकसान होने की संभावना को कम करना चाहते हैं तो फिर आपको शुभ दिन पर अपनी राशि के अनुसार शेयर खरीदना भी लाभकारी हो सकता है। तो आइए इस बात के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। और आजकल हर कोई जल्द से जल्द, ये भी सब जानते हैं कि आजकल जो है हर कोई जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, और एक से अधिक साधनों से भी पैसा कमाने के लोग इच्छुक रहते हैं। तो शेयर मार्केट भी एक ऐसी ही जगह है जहां आदमी एक साथ बहुत बड़ा लाभ कमा सकता है या कमा लेता है। वहीं दूसरी ओर पैसा डूबने का भी बराबर खतरा बना रहता है, डूबता भी है पैसा, जैसा मैं कह भी चुका हूं अपनी चर्चा में। ऐसे में यदि शेयर मार्केट में निवेश के नुकसान की संभावना को आप कम करना चाहते हैं तो फिर शुभ दिन पर राशि अनुसार अगर आप शेयर खरीदारी करेंगे तो ये आपके लिए लाभकारी सौदा हो सकता है। हमारे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग गोचर में ट्रांजिट में व्यक्ति की कुंडली के अनुसार जिस दिन दूसरे भाव का स्वामी, सेकंड हाउस का लॉर्ड, यदि 8वें भाव में गोचर करता है तो उस समय पर खरीदा गया कोई भी शेयर जातक को निश्चित रूप से लाभ देगा। इसके अतिरिक्त एक दूसरा और भी है रास्ता कि चौघड़िया के चल मुहूर्त में खरीदा गया शेयर भी व्यक्ति को लाभ दे जाता है, चौघड़िया के चल मुहूर्त में। अब वो कौन कौन से दिन बनते हैं किस राशि के अनुसार, जिस दिन शेयरों की खरीद फरोख्त या मतलब खरीदना या बेचना आपके लिए फायदेमंद सौदा रहेगा, तो आपको वो भी बता देते हैं। देखिए, मेष और वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, जिनका मेष राशि है या वृश्चिक राशि, इन राशियों के जो जातक हैं उनको मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना लाभकारी रहता है, चाहे आप खरीद रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं या बिकवाली कर रहे हैं। वृषभ और तुला राशि के जो जातक हैं उनको शनिवार के दिन शेयरों में खरीदारी करना या बिकवाली करना लाभकारी रहता है उनके लिए। मिथुन और कन्या जो राशि के जातक हैं उनके लिए बुधवार और शनिवार का दिन शुभ होता है इस कार्य के लिए, सेल एंड परचेज के लिए शेयरों की। कर्क और सिंह जो राशि के जातक हैं उनके लिए सोमवार का दिन बहुत ही लाभकारी माना गया है शेयर्स की खरीद फरोख्त के लिए और बिकवाली के लिए। धनु और मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए गुरुवार का दिन काफी शुभ होता है इस कार्य के लिए, यानी कि अगर आप शेयर परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। मकर और कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको बुधवार और शनिवार का दिन उनके लिए शुभ माना गया है। लेकिन प्रिय साथियों, ये तो हमने आपको 2 बातें अलग अलग बताई। एक तो राशि अनुसार दिन बताए कि अगर आपकी कौन सी राशि है तो कौन सा दिन आपके लिए शुभ रहेगा सेल और परचेज के लिए स्टॉक्स की। दूसरी ओर हमने ये भी बता दिया कि कौन सा ग्रह
किन प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है या कारक माना जाता है। लेकिन इन सारी बातों की जानकारी से पहले जो हमने आपको बात बताई है वह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आपकी कुंडली में 3 ग्रहों की स्थिति कैसी है, उनके लॉर्ड्स की स्थिति कैसी है और 4 जो ग्रह हैं राहु, चंद्र, बुध और गुरु, इनकी स्थिति कैसी है। सबसे पहले तो आप ये जानिए, अगर ये सब कुछ आपके फेवर में है, अच्छा है, तब आप शेयर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। अन्यथा हमारा यही सुझाव होगा अंत में कि आप शेयर मार्केट से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा आपको कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये थी चर्चा शेयर मार्केट से रिलेटेड। जो जातक अपना पैसा गंवा देते हैं, बजाय निकालने के और पैसा उनका चला जाता है, उनके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। वैसे तो ये सभी के लिए है, सभी इस जानकारी का लाभ लेकर के अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सभी को इसका लाभ मिलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी जानकारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। आपको ये पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें अपने सोशल सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएं, तो फिर जो आप ये देख रहे हैं बेल आइकन, इसको जरूर पुश कीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।